मेरे प्यारे छात्रगण, 10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम प्रेमचंद जी द्वारा लिखा हुआ कश्मीरी सेब नामक पाठ के बारे में चर्चा किए थे। उस पाठ में हम किस तरह समाज में होने वाले धोखेबाजी तथा किस तरह ग्राहक खरीदारी करते वक्त अपना सावधानी नहीं रखते हैं, इन सभी विचारों के बारे में विस्तार रूप से चर्चा किए थे। और आज इस पाठ के आगे के भाग के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, यह पाठ सामाजिक दुस्थितियों के बारे में मद्देनजर रखकर लिखा हुआ एक सुंदर तथा अत्यद्भुत पाठ है। इस पाठ में लेखक का कहना है कि जो कुछ भी खरीदारी करते वक्त हमें उन पर भरोसा कर छोड़ना नहीं चाहिए। हमें देखते रहना है आखिर उन्होंने कितना तोला, आखिर उन्होंने चीजों को देते वक्त क्या क्या किया, इन सभी विचारों पर गमन देना है। बच्चों, हम बाजार जाते हैं तो हमारा एक भूल करते हैं। जैसे ही जो व्यापार करने वाला कुछ भी कहा तो उनके आडंबर युक्त शब्दों पर भरोसा कर उनके बारे में और उनकी कुशलता के बारे में हम उत्तर करते हैं। ये सभी विचार देखने के बाद में इस पाठ में किस तरह धोखा खाते हैं लेकर पंजाब के मेयों पड़ोसन के दुकानों पर उनको गुलाबी सेब नजर आया। इस सेब को देखते ही उन्होंने अपने आप को बोल गए, वाह कितना सुंदर है, गुलाबी रंग का है। ये सभी देखते ही उन्होंने अपने आप खो गए। यह सभी विचार हम चर्चा किए थे और किस तरह आजकल लोग विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार करते हैं, इन सभी विचारों के बारे में हम चर्चा किए थे। लेकर दुकानदार के पास गए, सेब मांगा, आधा सेब दिया और सेब भी देते वक्त उनके इशारों को उस लड़के ने, जिन्होंने वह बेच रहा था, वह लड़के ने इसको फाइंड आउट कर दिया। बच्चों, आगे के बात के बारे में पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में हम देखेंगे। देखिए, दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो, आधा सेब कश्मीरी सेब निकाल ला, चुन चुन कर लाना। लौंडा 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा, रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। घर आकर लिफाफे ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। कल फल खाने का समय तो प्रातः काल है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपए के आकार का छिलका लग गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा।
दूसरा निकाला मगर यह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। तीसरे सेब निकाला, यह सड़ा तो ना था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल फिचक गया। चौथा देखा, वह जो तो बेदाग था मगर उसमें काला सुराख था, जैसे अक्सर बेरों में होता है। कांटा तो भीतर वैसे ही चब्बे जैसे बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं है। 4 आने पैसे का इतना कम न हुआ जितना समाज में इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ तो मैं उसका क्षमा का योग्य समझता था। सोचता था उसकी निगाह न पड़े होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाए तो यह तो साफ धोखा है। आगे के बारे में इसका विवरण देखने के बाद में हम देखेंगे। बच्चों, कश्मीरी सेब है, पाठ का नाम कश्मीरी सेब है। कश्मीरी सेब में इस पाठ में आया हुआ, अब जो हम पढ़े हैं ना, उसमें आया हुआ कुछ कठिन शब्दार्थ और नए शब्दार्थों के बारे में देखेंगे। लिख कर रखिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है प्लीज। एक है मूल भाव, दाम, कीमत यानी कीमत, तराजू, तराजू तौलने का साधन, यानी तक्कड़ी कहते हैं। गलना, किसी वस्तु का घनत्व कम होना, किसी वस्तु का घनत्व कम होना। बेदा, स्वच्छ, सुराख, सुराख यानी छेद। नेक्स्ट बेर, बेर अर्थात एक प्रकार का फल। जिसका इनके फल के अंदर ज्यादा सा यहाँ अंश नहीं देते हैं, आहार का अंश नहीं देते हैं, वैसा फल कुछ वेस्ट फल कहलाते हैं ना, वैसा फल। यस, इतना हम बाकी सभी शब्दार्थों को आने वाले कक्षा में लेंगे। प्लीज देखिए, मूल भाव अर्थात दाम यानी कीमत, तराजू तौलने का साधन अर्थात तक्कड़ी, तक्कड़ी कहते हैं ना वैसे। गलना मतलब किसी वस्तु का घनत्व कम होना यानी सड़ना कहते हैं, इसमें हाड़ा लोग अंतर करें। बेदाग, बेदाग मतलब दाग मतलब कुछ दाग लगना,
और वेदा मतलब इसका विलोम शब्द है सा, इट मींस स्वच्छ रहना। सुरा, सुराग यानी छेद, इट मींस हॉल, इट मींस इन कन्नड़ कहते हैं ना तूतू। वे बेर एक प्रकार का फल है जिसके अंदर फल का अंश, इट मींस खाने की जो चीज के अंश ज्यादा कम रहते हैं, कुछ जब्बे जब्बे नजर आते हैं, इट मींस ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ फल ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। यस, इसके विवरण के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके बच्चों, देखिए दुकानदार के पास जाकर लेकर फल मांगा तो उन्होंने हाथ में उसको रुमाल दे दिया, रुमाल में बांध के दे दो। ऐसा कहने पर दुकानदार ने सीधा सीधा फाइंड आउट कर लिया कि इस आदमी को यानी लेखक को आसानी से उल्लू बना सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। ये तो मुझे धोखा देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने आलोचना किया। और इस विचार पर उन्होंने देखिए जैसे ही कहा तो उन्होंने दुकानदार ने तराजू उठाई, अपने तराजू यानी तौलने का साधन, तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला। एक नौकर था उसका, लौंडा, एक लड़का था, लौंडा मैंने लड़का कहते हैं, उस नौकर को बुलाया और बोला सुनो आधा सेब लाना। मैंने कहा था कल की क्लास में कहा था और पिछले कक्षा में जो क्लास हुआ था उसमें कहा था सेब यानी लगभग आधा किलो का मापन है। यस, आधा सेब मतलब आधा किलो, एक सेब मतलब 1 किलो। आधा सेब लाना, आधा केजी, लगभग आधा केजी सेब लाना, ऐसा कहा तो उन्होंने इस इशारे को फाइंड आउट कर लिया। जैसे ही उन्होंने कहा चुन चुन कर लाना, चुन चुन कर लाना मतलब सिलेक्ट कर कर लाना, उस लौंडे को मालूम हुआ यस मेरे मालिक ने मुझे एक सिग्नल दिया है, अभी मुझे क्या करना है, बहुत अच्छे से नहीं देना है, अभी हम धोखा देना है। इसलिए उन्होंने जो खराब सेब था उनको बांधकर उन्होंने लेकर आया। लौंडा 4 सेब लाया। कितना सेब लाया? 4 मतलब 4, इट मींस 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला मतलब मापन किया, इट मींस तराजू में उसको रखकर उसका वजन तौला। एक लिफाफे में उन्हें रखा, एक लिफाफे में, एक कवर में उसको रखा और लिफाफे में रखकर रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। रुमाल मतलब कर्ची को ना, वैसे रुमाल में बांधकर, रुमाल में उस लिफाफे को रखा, लिफाफे को रखने के बाद में उसको बांधा। लेकर प्रेमचंद जी दुकानदार पर बहुत भरोसा रख रहा था। कारण क्या था? क्योंकि वह बातचीत करते वक्त उतना इंप्रेस किया। किसको? लेखक ने उसको बांध कर देने के बाद में उन्होंने ले लिया, उस लिफाफे को ले लिया और उसके बदले में कितने दिया? 4 आना। 4 आना मैंने कहा था, 4 आना यानी 25 पैसे, 8 आना मतलब 50 पैसे। यह आपको मालूम रहना है। 1 रुपये यानी 16 आना, ये सभी याद रखना है आपको। यस, ओके, मुझे दे दिया, मैंने 4 आना उसके हाथ में रख लिया। घर आकर लिफाफे ज्यों को त्यों ही रख दिया। शाम को गया था, रात को नहीं खाना है ऐसा मानकर उसने क्या किया, जैसे लेकर आया था, लिफाफे के अंदर सेब है, लिफाफे रुमाल में बांधा हुआ है, ऐसा जो वैसे ही उन्होंने रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल को खाने का कायदा नहीं है, लेकिन आज के जमाने का जो ट्रेडिशन है, जो कुछ भी फल खाते हो और सेब खाना है तो लगभग रात को खाना खाने के बाद में ही सेब खाना है।
लेकिन प्रेमचंद के जो समय पर, मतलब प्रेमचंद के जो उस समय पर ज्यादा से ज्यादा लोग रात को सेब नहीं खाते थे। वह मानते थे, उनकी प्रतीति था, उनका संस्कार था और उनका आचरण था कि जो भी पल खाना है तो सुबह खाना है, सुबह खाना है, सुबह खाने का जो उन्होंने निर्णय लिया था। पल खाने का समय तो प्रातः काल है। आज सुबह हाथ मुंह धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला, सुबह उठा, मैंने कल ये रंग बिरंगे गुलाबी रंग का सेब देखा था और वह जो सेब में अभी खाने जाने वाला हूं, ऐसा कह मानकर उन्होंने प्रातः उठते ही उस सेब को खाने के लिए तैयार हो गया। और खाने के लिए नाश्ता, नाश्ता यानी सुबह का ब्रेकफास्ट, सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए उन्होंने एक सेब निकाला तो सेब, उसके हाथ में सेब है लेकिन सेब तो खराब है। देखेंगे तो सड़ा हुआ था मतलब हाड़ाಗೋದು, हाड़ाಗೋದು। ಒಂದು ಸೇಬ್ ಇತ್ತು, ಆ ಸೇಬ್ ಹಾಳಾಗೋಗಿತ್ತು। हुआ तो सड़ा हुआ था। 1 रुपए का आकार का छिलका लग गया था। आपने शायद देखे हैं सेब को, ऐसे जो सेब है ना, सेब को छिलका लग गया। 1 रुपए का छिलका मतलब 1 ರೂಪಾಯಿನ ಆಕಾರದ ಚಿಲ್ಕ, लगभग 1 ರೂಪಾಯಿನ ನಾಣ್ಯದ ರೀತಿಯ ಚಿಲ್ಕ। इसका मतलब है कुछ खराब हुआ नजर आ रहा है। यह लगभग क्या कहते हैं ना, ಒಂದು ರೀತಿ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಕಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ। सेब तो जो सेब उन्होंने उस दुकान में देखा था वहां से नहीं था, यहाँ से तो कुछ खराब हुआ नजर आया था। 1 ರೂಪಾಯಿನ ಸಿಕ್ನ ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಆಕಾರ ಅದರಲ್ಲಿತ್ತು, वह माना ये सेब खराब है। ऐसे छिलका लग गया था, समझा। लेखक का जो दया भाव देखिए अत्यंत, वह समझा कि रात को दुकानदार ने शायद देखा ना होगा, शायद ये तो कॉमन है, लगभग हम 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ इतना जो क्वांटिटी में कुछ लाते हैं तो उसमें तो कुछ एक दो तो खराब हुआ तो हम उसे एक्सक्यूज कर रहे हैं, क्योंकि वह तो थोड़ा बिजी में रहते हैं, ये तो खराब तो होते ही रहते हैं। दुकानदार ने देखा होगा, दूसरा निकाला, शायद दुकानदार ने न देखा होगा, इसलिए उन्होंने तराजू मतलब उस लिफाफे के अंदर से दूसरा सेब निकाला तो मगर यहाँ तो आधा सड़ा हुआ था। ये सेब तो पहला सेब तो 1 रुपए का आकार का छिलका लगने के कारण से पूरा सड़ा हुआ था, लेकिन दूसरा सेब निकाला तो वह तो आधा सड़ा हुआ था। आधा मतलब अर्धा सेब वेस्ट आ रही थी। इसका मतलब एक सेब में आधा सेब सड़ा हुआ तो बाकी का भाग हम खाते नहीं, वैसे उसे भी वेस्ट मानते हैं। आकार का समझा कि रात को दुकानदार ने देखा ना होगा, दूसरा सेब निकाला तो मगर आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, 4 में से 2 खराब है। अब संदेह होने लगा, किसको? लेखक को। यस, इन्होंने मुझे धोखा दिया। यस, संदेह हुआ कि दुकानदार ने मुझे तो धोखा तो नहीं दिया है। यस, इसको संदेह मतलब डाउट होने लगा कि या इन्होंने मुझे धोखा दिया है। तीसरा सेब निकाला कि सड़ा तो ना था, ये तो खराब नहीं था, लेकिन मगर एक तरफ दबकर पिचक गया। पिचकना मतलब ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ पिचके ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇತ್ತು। चौथा तो देखा तो वह बेदाग था, स्वच्छವಾಗಿತ್ತು, साफ सुपವಾಗಿತ್ತು, लेकिन मगर उसमें एक काला सुराख था, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋಲ್ ಇತ್ತು। ಸುಪವಾಗಿತ್ತು, 4 में से सुपर ಆಗಿತ್ತು, बट ದೊಡ್ಡ ಹೋಲ್ ಇತ್ತು। जैसे अक्सर बेरों में होता है, जैसे बेर मतलब एक प्रकार के फल में जैसे एक सुराख रहते हैं ना, वैसे ही सुराख इसमें भी
ಇತ್ತ एक सेब भी खाने लायक नहीं था ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೇಬ್ ಸಹಿತ ಒಳ್ಳೆದಿಲ್ಲ ಇತ್ತು चार आने पैसे इतनी गम हुआ कि जितना समाज में चारित्रिक पतन हो रहा है दुकानदार ने जानबूझकर हाथ धोखेबाजी का व्यवहार किया है इन्होंने कहा कि यस दुकानदार ने इंटेंशनली मुझे धोखा दिया है ऐसा उन्होंने माना यस इससे हमें पता चलता है कि हम किस तरह सावधानी अपनाना है आगे का भाग को हम आने वाली कक्षा में देखेंगे थैंक यू धन्यवाद।